आप सबको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर हमारे पिता ने हम सब के जीवनों में जोड़ी है। तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे बात करना चाहता हूं दोष भावना के बारे में। हम में से बहुत सारे भाई बहन हैं जो अपने आप पर दोष लगाते हैं कि वे परमेश्वर के सामने जाने के योग्य नहीं हैं, वे परमेश्वर से प्रार्थना करने के योग्य नहीं हैं, वो स्वर्ग जाने के योग्य नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने तो बहुत सारे पाप किए हैं, उन्होंने तो बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं जिनको यीशु मसीह ने क्षमा नहीं किया है, या फिर यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा नहीं करेगा, या फिर यीशु मसीह मुझे अपने स्वर्ग से निकाल देगा। वो अपने आप पर दोष लगाते हैं, मुझसे तो गलतियां होती रहती हैं, तो फिर कैसे मैं स्वर्ग जा सकता हूं, फिर कैसे मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता हूं, फिर कैसे परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा। और हम में से बहुत सारे भाई बहन जो एक दूसरे को दोष भावना से देखते हैं कि ये तो गलतियां करता है, ये तो कभी स्वर्ग जा ही नहीं सकता, इससे तो परमेश्वर कभी प्यार कर ही नहीं सकता। परंतु मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। बाइबल हमें बताती है रोमियो 8:33 में कि परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आपको परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना है, आपको बुलाया है अपनी निज प्रजा होने के लिए। और तब बाइबल कहती है कि परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगा सकता है? कोई भी नहीं मेरे प्रियो, एक भी नहीं है। ना कोई इंसान, ना कोई स्वर्गदूत, ना कोई दुष्ट, कोई भी परमेश्वर के चुने हुए पर दोष नहीं लगा सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को बलिदान करके, हमारे गुनाहों के खातिर अपने लहू को दे करके हमें धर्मी ठहराया है, हमारे पापों को उसने धो दिया है। इसलिए मेरे प्रियो, आप दोष भावना में न जिए। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने आपके सारे गुनाहों को हिम के नाई श्वेत कर दिया है। आपके सारे गुनाहों को परमेश्वर ने मिटा डाला है, उन्हें अपने लहू से धुल दिया है। अब आप पे कोई भी नहीं है जो आप पे दोष लगा सके। इसलिए आप खुद को दोषी न समझें, इसलिए आप ये न समझें कि आप तो गुनहगार हैं, आप तो पापी हैं, आप कैसे परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, आप तो योग्य नहीं हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने आपको योग्य बनाया है, क्योंकि उसने आपके पापों को क्षमा करके आपको परमेश्वर का पुत्र बनाया है, उसकी निज प्रजा बनाया है। हमें से बहुत सारे भाई बहन सोचते हैं कि अंत के दिन जब न्याय आएगा, उन पे दंड की आज्ञा होगी, उन्हें नरक में भेज दिया जाएगा। परंतु मेरे प्रियो, यदि आप मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, यदि आपने नया जन्म पाया है, तो बाइबल कहती है जितने मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। यदि आपने नया जन्म प्राप्त किया है, तो आप पर कोई भी नहीं है जो आप पर दोष लगा सके, कोई भी नहीं है जो आपको दंड दे सके, क्योंकि स्वयं परमेश्वर ने आपको दोष मुक्त किया है, आपको धर्मी ठहराया है। मेरे प्रियो, यदि आपका मन आपसे कहे कि आप गुनहगार हैं और आपके पाप क्षमा नहीं हुए हैं, आप योग्य नहीं हैं कि स्वर्ग जा सके, आप योग्य नहीं हैं कि परमेश्वर से प्रार्थना कर सके, तो उस समय कहें, खुदा ने मेरे सारे गुनाहों को क्षमा कर दिया है, उन्हें मिटा डाला है, मुझे धुल दिया है, मैं धर्मी हूं, मैं पवित्र प्रजा हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं उसका निज धन हूं, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा और स्वर्ग जाऊंगा। कौन है जो मुझ पर दोष लगा सकता है? कोई भी नहीं। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके उस महान परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए मेरे प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। सच में मेरे पिता परमेश्वर, तू दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर है पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता, हृदय की गहराइयों से मेरे पिता अपने खाली मनों को लेकर प्रभु तेरे समीप आते हैं
परमेश्वर पिता, अपने आप को शून्य करते प्रभु जी। प्यारे खुदावन, सच में प्रभु हमारे खाली मनों से प्रभु परमेश्वर, हमारे जीवनों से प्रभु परमेश्वर तेरे नाम की महिमा हो प्रभु। जितने भी भाई बहन प्रभु जी आज की शाम में प्रभु इस प्रार्थना में हमारे साथ शामिल है प्रभु, और जो उससे प्रार्थना कर रहे हैं, जो प्रार्थना में बैठे हैं पिता परमेश्वर, उन सब को तेरे लहू में ढांपते पिता परमेश्वर प्रभु, और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आपकी उपस्थिति हम सब के संग में होने पाए परमेश्वर पिता। तूने हमें बहुमूल्य बनाया है पिता परमेश्वर, और तूने प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा किया है। यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तू ऐसा भला परमेश्वर है जिसने हमारे ऊपर से दंड की आज्ञा को खत्म कर दिया, जिसने हमारे लिए शैतान को क्रूस की मृत्यु में हरा दिया। धन्यवाद करते प्रभु जिसने शैतान को हमारे पैरों तले कर दिया, उसकी सारी योजनाओं को, उसकी दोष भावनाओं को उसने खंडित कर दिया। हालेलुया, यस माय लॉर्ड फादर, हम तेरे नाम की महिमा करते प्रभु। वी लिफ्ट अप योर नेम लॉर्ड फादर, तेरे महान नाम को हम ऊंचा करते प्रभु जी। मेरे प्रभु सच में हम घटे मेरे प्रभु जी, और तू हम में बढ़ता चला जा प्रभु। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की महिमा हो प्रभु यीशु। ओ प्रभु जी, धन्यवाद करते कि दिन भर में संभाल कर ये समय दिया प्रभु जी कि हम आपके नाम को धन्य कह सके अपने जीवन की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातों के लिए पिता। दिन भर में हर एक दुर्घटना से, हर एक दुख, बीमारियों से, परेशानियों से, विपत्तियों से, मुश्किलों से आपने हमें बचाया यीशु राजा। हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। सच में प्रभु तू कितना पवित्र है प्रभु, तू पवित्र पवित्र अति पवित्र है पिता परमेश्वर। तू बहुत ज्यादा पवित्र है, अत्यंत महान है, तू स्वर्ग में विराजमान है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तूने प्रभु पिता के साथ हमारे रिश्ते को जोड़ दिया प्रभु। तूने हमारे लिए स्वर्ग के द्वारों को खोल दिया और तूने हमें स्वर्ग का अधिकारी बना दिया। और प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर, जो प्रभु जिसके द्वारा प्रभु तूने हमसे बातचीत किया, जिसके द्वारा तूने हमें प्रोत्साहित किया, जिसके द्वारा प्रभु तूने हमसे हमारे हृदय में प्रभु इस जीवित वचन को तूने दिया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि सच में तेरा वचन अटल है, तेरा वचन सत्य है, कि तेरा वचन कहता है प्रभु कि परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगा सकता है? कोई भी नहीं। हाँ मेरे प्रभु, उस दोष भावना को आपने दूर कर दिया है पिता परमेश्वर। शैतान जो दोष लगाने वाला है, घात करने वाला, नाश करने वाला, विचारों में हमें गिराने वाला है प्रभु, तूने उसे हरा दिया है क्रूस की मृत्यु के द्वारा। अब कौन है जो परमेश्वर के लोगों पर दोष लगाए या फिर दोष की भावना उनके मन में आए? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, एक भी नहीं जो परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष लगाए। हालेलुया मेरे परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने हमें धर्मी ठहराया है प्रभु। तुझ पर विश्वास करने के द्वारा प्रभु हम सब धर्मी हैं, ये भाई ये बहन हम सब प्रभु धर्मी हैं प्रभु जी। और धन्यवाद परमेश्वर, तूने अपना बेटा और बेटी हमें बनाया प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आज की शाम में परमेश्वर पिता मैं इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो दोष भावनाओं में जी रहे हैं, जो एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, जो अपने आप पर दोष लगाते हैं कि हम तो योग्य नहीं कि हम प्रार्थना कर सके, हम योग्य नहीं कि हम परमेश्वर हमसे बातचीत करे, हम योग्य नहीं कि परमेश्वर हमने इतने पाप किए हैं कि परमेश्वर हमारे गुनाहों को क्षमा नहीं करेगा, परमेश्वर हम पर दंड देगा। परंतु आपके इस दोष की भावना को हम यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करते, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कौन परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष लगा सकता है? परमेश्वर हर एक दोष भावना जो ये अपने आप पर दोष लगाते हैं, दूसरों पर दोष लगाते हैं, और प्रभु ये समझते हैं कि हम योग्य नहीं है, हम स्वर्ग के वारिस नहीं है, हम परमेश्वर की संतान नहीं। पिता परमेश्वर ये हर एक दोष भावना इस बहन इस भाई के जीवन से चली जाए यीशु के नाम से। हम उसे डांट कर आज्ञा देते हैं, दोष भावना निकल कर चली जाओ यीशु के नाम से अभी और इसी वक्त इनके जीवन से निकल जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने इन्हें धर्मी ठहराया है, दोषी नहीं। हालेलुया, परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहराया है। हालेलुया, यस माय लॉर्ड फादर, आपने हम सबको, जितनों ने तुझ पर विश्वास किया प्रभु, उन सबको तूने अब धर्मी ठहराया है परमेश्वर पिता। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। हर एक दोष भावनाएं प्रभु जो इन्हें कमजोर करती प्रभु, प्रार्थना करने में रोकती है पिता परमेश्वर, ये जानने में रोकती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, ये विश्वास करने से रोकती है कि हम स्वर्ग जाएंगे, ये इन बातों से रोकती है कि शायद हमारे जीवन में कभी कुछ अच्छा हो पाएगा, शायद हमें कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिल पाएगा। ये हर एक दोष भावना इनके जीवन से चली जाए। हालेलुया, ये दोष भावनाओं को मैं
यीशु नासरी के नाम से इनके जीवन से कैंसिल करती हूँ। अब भी और इसी वक्त इन भाई बहनों के जीवन से चले जाओ यीशु के नाम से। जो एक दूसरे पर दोष लगाते, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ वो दोष भावना उनके जीवन से चली जाए, कि वे एक दूसरे पर दोष न लगाने पाए कि हम स्वर्ग जाएंगे और ये पापी है, ये स्वर्ग नहीं जाएगा। इस दोष भावना को हम कैंसिल करते हैं, नाश करते हैं, खंडित करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। ये दोष भावना यदि इनके जीवन में आती है कि तुम्हारा कभी बच्चा नहीं होगा, तुम्हारा रिश्ता कभी नहीं होगा, तुम्हें कोई अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिलेगा, तुम्हारी उम्र गुजर गई है, तुम बहुत ज्यादा मोटे हो गए हो, बहुत ज्यादा पतले हो, दिखने में अच्छे नहीं हो, ये तुम सुंदर नहीं हो, तुम अट्रैक्टिव नहीं हो, यीशु मसीह नासरी के नाम से इन सारी दोष भावनाओं को मैं यीशु के नाम से खंडित करती हूँ इनके जीवन से। परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है कि तुम मेरे लिए बहुमूल्य हो, तुम्हारा चित्र मैंने हथेली पर खोद कर बनाया है, और कौन परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष लगा सकता है। यस माय लॉर्ड फादर, धन्यवाद पिता। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ इन लोगों के लिए पिता परमेश्वर, जो प्रभु बीमार है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु, चाहे इन्हें किसी भी प्रकार की बीमारी है, किसी भी प्रकार का दर्द ये झेल रहे हैं पिता परमेश्वर, और प्रभु इन्हें सर्दी, खांसी, गले में दर्द, छाती में दर्द है, पेट में दर्द है, यीशु मसीह नासरी के नाम से इनकी सारी बीमारियों के ऊपर हम अधिकार लेते हैं और डांट कर आज्ञा देते हैं, निकल कर चले जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम से अब भी और इसी वक्त। प्रभु तू यहोवा राफा है, चंगा करने वाला परमेश्वर है पिता, और धन्यवाद पिता, तेरे कोड़े खाने से ये भाई और बहन चंगे हो गए। जो कोई भी प्रभु अभी जो बीमार है, जो प्रार्थना सुन रहे यीशु के नाम से, वे चंगे हो गए हैं प्रभु यीशु के कोड़े खाने से। परमेश्वर पिता, यदि शैतान इनके माइंड में प्रभु इस विचार को लाता है कि तुम चंगे नहीं हुए हो, तो प्रभु इस दोष भावना को हम यीशु के नाम से दूर करते हैं, क्योंकि प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु यीशु के कोड़े खाने से ये चंगे हो गए हैं। हालेलुया, यस माय लॉर्ड फादर, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भाई बहन प्रभु अपने पारिवारिक समस्याओं में है पिता परमेश्वर, एक दूसरे के प्रति प्रभु वो दोष लगाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को कोसते हैं, और प्रभु परमेश्वर रिश्तों को तोड़ने की बात करते हैं, एक दूसरे पर दोष लगाकर लड़ाई झगड़ों को बढ़ाते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। उस दोष भावना को हम इनके परिवारों से दूर करते हैं, इनके जीवनों से दूर करते हैं यीशु के नाम से। प्रभु आप अपनी सुख शांति समृद्धि आप इनके जीवन में दे, आप इन्हें मेल मिलाप दे, एक दूसरे के प्रति प्रभु अच्छी भावनाओं को इनके जीवन में दे प्रभु, ताकि ये दोष भावनाओं को ना सोच कर परंतु इनका भला सोचने पाए, एक दूसरे के से प्रेम करने पाए। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो रिलेशनशिप में जो दोष भावनाएं हैं, यीशु के नाम से उस दोष भावनाओं को हम उनके रिलेशनशिप से कैंसिल करते हैं। यदि ये दोष भावना है कि अच्छी नहीं है, ये गलत रिलेशन में है, ये मेरा ध्यान नहीं रखती है, ये मेरा ध्यान नहीं रखता है, ये मेरी जरूरतों को पूरा नहीं करता है, ये दोष भावना जो हस्बैंड वाइफ के बीच में है, यीशु मसीह नासरी के नाम से हम उस दोष भावना को दूर करते हैं पिता। उस दोष भावना को दूर करके प्रभु आप इनके रिलेशनशिप को प्रभु स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें, रिस्टोर करें। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ जो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, कर्जे में है, लोन उनके ऊपर है, उनके बहुत सारे काम रुके हुए हैं, उनका बिजनेस बंद हो गया है, यीशु के नाम से हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। यदि प्रभु उनके मन में ये भावना आती है कि अब तुम्हारा कर्जा, अब तुम अपने कर्जे को नहीं चुका पाओगे, तुम लोन को नहीं चुका पाओगे, तुम अपना घर कभी नहीं बना पाओगे, तुम असफल हो, यीशु के नाम से इस दोष भावना को हम इनके जीवन से दूर करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपनी महिमा में धन से तुम्हारी हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने इनके कर्जे को चुका दिया है, आपने इनके लोन को चुका दिया है, आपने इनके घर को बना दिया है, आपने इनके बिजनेस पे उन्नति दे दी है, इनके हर एक काम को आपने सफल कर दिया है लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, मेरे खुदावन प्रार्थना करती हूँ जबकि कोरोना वायरस प्रभु पूरे संसार में फैला है प्रभु जी, और पिता परमेश्वर सब लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, उनके मन में ये भावना आती है कहीं तुम्हें कोरोना वायरस ना हो जाए, कहीं ये वायरस हमारे घर को ना हो जाए, कहीं ये वायरस इस भाई इस बहन को ना हो जाए। परमेश्वर पिता ये दोष भावना जो शैतान इनके मन में डालता है वायरस को लेकर, यीशु के नाम से उसे कैंसिल करते हैं अभी और इसी वक्त। यीशु मसीह नासरी के नाम से हम कोरोना वायरस को नष्ट करते हैं। वो दोष भावना जो शैतान मन में डालता है, यीशु के नाम से उसे खंडित करते हैं, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। यस माय लॉर्ड फादर, तेरा वचन कहता है कोई भी विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और कोई भी दुख तुम्हारे डेरे के निकट नहीं आएगा, ना तो दिन की धूप से ना रात की चांदनी से
तुम्हारी हानि होगी। यस माय लॉर्ड फादर, जो भी दोष भावना इस वायरस को लेकर इनके मनों में आ रहा है, यीशु के नाम से उसे खंडित करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के लहू के नीचे हैं, हम परमेश्वर की सुरक्षा में हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु। हालेलुया, यस माय लॉर्ड फादर, आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिन्हें नींद नहीं आती है पिता परमेश्वर, रात को सो नहीं पाते, बुरे सपने आते, गलत थॉट्स आते हैं, यीशु के नाम से वो गलत सपने, बुरे थॉट्स उनके जीवन से चले जाए। यीशु के नाम से हम उन्हें जाने की आज्ञा देते हैं। आप उन्हें मीठी और अच्छी नींद प्रदान करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं सारी बातों में प्रभु, हम आपको आदर और महिमा देते हैं प्रभु जी। हालेलुया, यस माय लॉर्ड फादर, धन्यवाद करते हैं। सब कुछ हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस भाई इस बहन को, इनके परिवार को तेरे लहू में रखते हैं, तेरे लहू में ढांपते हैं प्रभु, तेरे स्वर्गदूतों के पहरे में रखते हैं परमेश्वर पिता। आप इन्हें सुरक्षा दे, आप इन्हें मीठी और अच्छी नींद दे, इनकी चिंताओं को आप ले लीजिए, इनकी परेशानियों को आप ले लीजिए और इनके जीवन में आप सॉल्यूशन को दीजिए। और आपने ऐसा ही कर दिया है। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दिया। यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।